आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में। बहुत बार हमें ये नंबर दिख रहे होते हैं और बहुत बार हमारी ज़िंदगी में यह नंबर हमसे कहीं ना कहीं कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप कभी कोई काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं और एकदम से ध्यान घड़ी पर जाता है या फिर हैंड वॉच पर जाता है ना, और सामने 1:11 हो रहा होता है, और या फिर 11:11 हो रहा होता है, या फिर 2:22 हो रहा होता है, या फिर 3:33। तो ये नंबर्स हमारे जीवन में क्या पार्ट रखते हैं और क्यों हमें दिखाई पड़ते हैं, आज हम बात करेंगे एंजल्स नंबर के बारे में। ये तो आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हर नंबर हम पे विशेष महत्व रखता है। 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक सभी ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत हमारे जीवन में कैसे हमें मैसेज करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सभी को हेलो, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को मेरी जय माँ पिताम्बरा। सभी का स्वागत भी, अभिनंदन भी। बस आप लोगों से इतना करूंगी, आप लोग लाइक भेज रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे शेयर भी करिए इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को फॉलो और लाइक भी करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मुझसे जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आपको मिल रहा है एंजल नंबर की शुरुआत कर रही हूँ, फिर इसके बाद आपको बहुत सारे एंजल नंबर बताने वाली हूँ, मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आज एक स्पेशल नंबर, स्पेशल क्यों है भाई? 1 से शुरुआत होती है, आप कहेंगे 0 से होती है मैम, लेकिन देखिए जब ग्रहों की बात करते हैं ना, तो 1 से 9 नंबर, यानी 1 नंबर सूर्य का नंबर। सूर्य का नंबर जहाँ नेतृत्व रखता है, जहाँ किंग नंबर है, वहीं ये इम्पोर्टेंस भी रखता है। भाई किंग नंबर है, सूर्य महाराज आएंगे तभी सृष्टि पर ऊर्जा होगी, तभी सृष्टि पर रोशनी होगी, तभी सृष्टि में एक बीज भी अंकुरित होगा, है ना। और सूर्य महाराज आएंगे तो चंद्र देवता को भी उज्जवल बना देंगे अपनी रोशनी दे करके, है ना। तो किंग नंबर के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, ये किंग नंबर जब और नंबर से जुड़ते हैं, यानी जब आप देखते हो 1:11, या फिर आप जब देखते हो 1:11, या फिर जब आप देखते हो 11:11, तो ये हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? तो कुछ तो रखता होगा ना। कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बार हो रही है, तो उसका कोई तो मतलब होगा। और हमने कई बार फैदर्स की बात की है ना, कि हमें फैदर मिल जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे ही हमारे जो फरिश्ते होते हैं, हमारे जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे देवदूत होते हैं, वो हमें कैसे कांटेक्ट करते हैं, उनको कांटेक्ट करने का ज़रिया क्या है आपको पता है? वो हमें ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं। कभी हमें कुछ नंबर्स के थ्रू वो अपना मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि नंबर्स के थ्रू हमें मैसेज का मतलब समझना भी बहुत ईजी है, और नंबर्स हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। न्यूमरोलॉजी, हर नंबर का एक विशेष महत्व है, और जब नंबर की आवृत्ति यानी नंबर रिपीट होने लग जाते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती चली जाती है। आपने 1 बार 2 देखा, 2 बार 2 देखा, और 3 बार 2 देखा, या 4 बार 2 देखा, तो उसकी आवृत्ति बढ़ रही है ना, इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। 1 के साथ भी यही है, सेम आवृत्ति बढ़ रही है, इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। अब जब सिंगल नंबर 1 किंग नंबर है, तो जब नंबर 1 2 बार रिपीट हो जाता है, यानी 11 नंबर हो जाता है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं कि जो 11 नंबर है वो नंबर एंजल नंबर है। आप अगर 11 नंबर को पैदा हुए हैं तो आप लोग पहले तो खुश हो जाइए, क्योंकि 11 नंबर स्पेशल माना गया। इसमें 2 की आवृत्ति 2 बार हुई, और कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का नंबर है, स्पेशल नंबर मानते हैं। और यहीं जब 11 नंबर में एक नंबर और जुड़ जाता है, यानी 111 हो जाता है। आप 1:11 की बात कर रहे हो, तो ये इसमें और ज़्यादा स्पेशलिज्म बढ़ जाता है। और यही आवृत्ति जब 4 बार हो जाती है,
आप 11:11 बहुत बार देख रहे हो तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इनके मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि एंजल्स हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कोई नंबर बहुत बार रिपीट देख रहे हो, जैसे आप बहुत बार 555 रिपीट देखते हो, बहुत बार 666 रिपीट देखते हो, 777 देखते हो, 4 बार 6 देखते हो, पेंटा हो सकता है ना, आप कोई भी नंबर बहुत बार रिपीटेड देख रहे हो तो पक्का है कि आपके एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो आप समझ नहीं रहे हो। तो उस समय करना क्या है? हम हर नंबर के मतलब की बात बाद में करेंगे, पहले हमें उन नंबरों को देखकर समझना है, क्योंकि अगर मैं नंबरों की बात करूंगी ना तो बहुत से नंबर होंगे जो अभी तो नहीं खत्म कर पाऊंगी, ये श्रृंखला चलनी पड़ेगी। हाँ जी, सुपर्णा जी कह रही है मैं 1 नवंबर को पैदा हुई हूँ, तो आप किंग नंबर वाले दिन पैदा हुई हैं और आप में क्वालिटीज़ हैं, नेतृत्व की पूरी क्वालिटी है, किंग बनने की पूरी क्वालिटीज़ हैं, आपका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। और यही नंबर जब एक एक रिपीट हो जाता है तो उनमें ये क्वालिटीज़ उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन 11 नंबर वालों, स्पेशल बात सुन लो, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना तो शुरू करो, फिर आपको मज़ा आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी पावरफुल एनर्जी आपसे कांटेक्ट कर रही है, कितनी पावरफुल एनर्जी थी जो आज तक आपने फील भी नहीं करी। तो अब हम फिर अगेन नंबर पे आ जाते हैं। अब हमारे जो एंजल्स हैं हमें मैसेज देते हैं, तो कैसे देते हैं? कोई भी नंबर जब रिपीट हो रहा है, आपके आसपास आवृत्ति हो रही है, उस समय थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, सर्कमस्टांसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कि उस समय आप कहीं बहुत बड़ा कोई डिसीजन तो नहीं लेने जा रहे थे जिसमें वो कोई आपको संदेश देने आए हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो चेंज होने वाला है उसमें वो कुछ आपको मैसेज देने आए हैं। और कभी आपको फेदर मिल जाए, कभी आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे, और उस समय जब हम 1 नंबर की बात करते हैं, जैसे 111 दिख रहे हैं या 11:11 दिख रहा है बार बार, उस समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी समझिए कि क्या हमारे अंदर कुछ एक ऐसी अनुभूति जो बिल्कुल मैजिकल हो, एक ऐसी फीलिंग जो बिल्कुल मैजिक की तरह हो, एकदम से कुछ ऐसा फील होता हो कि बहुत अच्छी सी कोई खुशबू है या कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है या लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 नंबर शुरुआत का भी होता है और 1 नंबर की आवृत्ति जब बार बार हो रही है तो यानी जीवन में कुछ चीज़ें शुरुआत करने वाली है, और यानी आपके जीवन में बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आप प्यार लेने और प्यार देने के लिए बने हो। 1 नंबर की आवृत्ति आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए कितने सारे 111 दिख रहे हैं ना, कोई 11 नवंबर को पैदा हुआ है, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, तो ऐसे बहुत सी नंबर्स हैं जो सच में बहुत स्पेशल होते हैं, हम लोग कई बार उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आज के बाद आप लोगों को कभी भी 11:11, 1:11 बार बार दिखे, या आपके बगल से कोई गाड़ी निकल रही हो जिस पे 111 लिखा हो, 4 बार 1 लिखा हो, 222 लिखा हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं और सामने आपको 111 दिख जाता है किसी बोर्ड पर, किसी टीवी चैनल को चेंज करते समय, किसी बच्चों की बुक में कुछ पढ़ते समय, कभी कहीं पर भी वो आपको नंबर दिख सकते हैं। वो एंजल नंबर आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होते हैं। जितनी बार वो नंबर रिपीट होगा उतनी बार वो इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे 22 नंबर है ना, 11 नंबर है, रिपीटेड नंबर है, फिर फिर रिपीटेड नंबर के बाद होता है फिर जिनकी नंबरों की जैसे 1221 है, जो नंबर मिरर नंबर हो 1221। और अगर आप गणित में, मैथ में आपको नॉलेज है, आप में बहुत से लोग होंगे जिनको मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो 1111 4 बार जब 1 आता है या फिर 3 बार जब 1 आता है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स या लोग 111 की वैल्यू अपने आप में समझते हैं, है कि नहीं है? 111 की वैल्यू ये हर तरह से 111 स्पेशल नंबर है, चाहे गणित हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो। अब हमें करना क्या है, क्योंकि अब भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि नंबर के मीनिंग सभी नंबर्स के बताएं,
तो सभी नंबर के मीनिंग्स तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन अगर अब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये श्योर है कि आपके पास एंजल्स हैं, आपके फरिश्ते आपके आसपास हैं, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, उस मैसेज को समझने के लिए आपको उस समय थोड़ा सा रुक जाना है, ठहर जाना है। आप उस समय रुक जाओ, जो काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा छोड़ दो और आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही साथ जिसको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो एक स्पेशल काम कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि उस समय विश मांग सकता है। सपोज दैट आपकी जॉब अभी नहीं लगी हो, या आपकी शादी नहीं हुई है, या आपकी बेबी नहीं है, या प्रमोशन नहीं है, या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। समझ जाओ, पहली बात तो नंबर 1 की ऊर्जा आ रही है तो कुछ ना कुछ बढ़िया है, प्यार आने वाला है, पैसा आने वाला है, प्रोग्रेस आने वाली है। पहली बात तो ये। नंबर 2 भी बताऊंगी, सब बताऊंगी। रुके थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, सब बताऊंगी, है ना। तो प्यार आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, लेकिन उस समय प्रे करनी शुरू करें, यानी अपने फरिश्तों के थ्रू अपने उस कॉस्मिक एनर्जी या फिर अपनी सोल ऑफ एनर्जी से जुड़े, यानी आत्मा से परमात्मा को उस समय थोड़ी देर के लिए जोड़ दें फरिश्तों के थ्रू। कोर्ट जाते हो तो क्या जज के सामने अपनी सारी जिरह खुद करने लग जाते हो? नहीं ना। वहाँ पे कोर्ट जाते हैं तो हमारे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? हमारा वकील। वकील हमारा फरिश्ता है और जज हमारे प्रभु हैं और हम हैं। तो अब हमारा वकील हमारे प्रभु से हमारे लिए वो करेगा कि इनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जब भी आप ये नंबर्स देखते हैं, आप विश करिए जो भी आप विश मांग रहे हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में मेरी जॉब लग चुकी है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बेबी बहुत अच्छे हैं, मेरा एजुकेशन बहुत अच्छे से चल रही है, मैं इंटर में अच्छे नंबर लाया हूँ, मेरा नीट क्लियर हो गया है, मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये आपको साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि मैजिक होता है, मैजिकल चीज़ें होती हैं, बट साथ में कर्मास भी ज़रूरी हैं। बिना कर्म के आपको मैजिक भी कुछ नहीं कर सकता। तो कर्म करें और साथ में अपने सोल ऑफ एनर्जी, मैं सोल ऑफ एनर्जी क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप किसी भी रिचुअल को हो सकते हैं। मुझे हर रिचुअल जो इंसान जहाँ पर पैदा हुआ है, आप जिस कस्टम में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए हो, उसको उतना ही मान सम्मान देती हूँ जितना मुझे प्राउड है अपने धर्म पर। मैं उस धर्म को जिसमें आप पैदा हुए उसका भी उतना ही मान सम्मान रखती हूँ, क्योंकि ये तो पैदा करते समय भगवान ने हमें चुना ना कि हम किस फैमिली में पैदा होंगे, किस घर में जाएंगे, उनकी उस, है ना। तो ये कहीं ना कहीं को कनेक्टेड है हमारी कई जन्मास से, कि हमें किस घर में जाना है, किस उसमें पैदा होना है, किस धर्म से हमें जोड़ना है, तो सब को कनेक्टेड होता है। अब आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आपने प्रे करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आपके आसपास एंजल नंबर रिपीट हो रहे हो, आपको फैदर मिल रहे हो, आपके पास तितलियां आ जाएं, या फिर आपके पास कोई खुशबू फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी सी हो, आप कहीं से निकलो, आपको ऐसा लगे जैसे कहीं फूलों की खुशबू आ रही हो, तो अब आप क्या करेंगे? एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है, ऊर्जा है, बुरे लोगों पे कभी खर्च मत करना, कभी किसी को बद्दुआ मत देना, कभी किसी से ईर्ष्या मत रखना, कभी किसी को जेलस मत करना। अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में खर्च करना, निगेटिव सोचना बंद कर देना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज से वो कर लो कि आज से निगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, जहाँ जाले लगे होंगे वहाँ फरिश्ते प्रभु कभी नहीं आएंगे। जहाँ साफ सफाई होगी, मतलब पॉजिटिविटी की साफ सफाई, निगेटिविटी की गंदगी हटी होगी, वहीं फरिश्ते भी आएंगे और वहीं प्रभु भी आएंगे और वहीं उनका वास होगा। तो आज से अपनी निगेटिविटी ख़त्म करो। और ये नहीं है कि अब आप देखने बैठ जाओ रोज रात को 11:11 पे सबकी नज़रें घड़ी पे लगी हूँ, ऐसा नहीं होगा। तब आपको फरिश्ते कांटेक्ट नहीं करेंगे, ये अचानक आपके साथ होने लगे। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने वैदिक ज्योतिष पढ़ी थी, न्यूमरोलॉजी जो थी वो हमारी अभी चल रही थी, तब तक एंजल का कोई भी वो नहीं आया था, हम न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स चल रहा था। और मेरी लाइफ में बहुत सारे, मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहले नंबर देखने शुरू किए थे वो 222, 4x2 नंबर सबसे पहले मेरी लाइफ में आया था।
और मैं बहुत दिन तक तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा हो रहा है, बहुत दिन तक नहीं आया। लेकिन बहुत दिनों बाद मैंने उसको मैंने कि ये हो क्या रहा है, जब जब देखो मतलब मैं बड़ी वो होती थी कि नॉर्मल 222 नज़र आ रहा है, 4/2। अच्छा मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी मुझे ऐसा हुआ, नंबर कुछ हुआ 222, किसी ने मुझे नंबर कोई दे रहा है वहाँ पे। फिर जब इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज आई तो मुझे वाओ, अच्छा ऐसा भी होता है, हमारे फरिश्ते हमें कांटेक्ट कर रहे होते हैं और हमें ये बात पता नहीं होती है, और हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसे चेंजेस होते हैं जो होते तो मेरिकल हैं, लेकिन हमें लगता है कि बहुत जनरल है, क्योंकि उनको समझना मुश्किल होता है ना। आपको जब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब तक आपको वो जनरल लगेंगी, फिर जब चीज़ें समझ आने लगती है तो वो मैजिकल लगने लग जाती है। और 111 नंबर स्पेशली आपकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ने के साथ साथ पास्ट बर्थ से भी जुड़ा है, आपके कर्मास को भी दिखाता है, आपकी उन्नति को दिखाता है। और अगर आपके जीवन में प्यार नहीं आया है तो प्यार आने वाला है, पैसा नहीं आया है तो पैसा आने वाला है। बस अपनी कार्मिक पोजीशन को अच्छी रखें और आगे बढ़ते रहें। हम बहुत से नंबर की बात करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ये मेरा एंजल नंबर है। मेरे हाथ में बहुत से नंबर होते हैं, इनफैक्ट ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे बहुत से नंबर्स लिखे रहते हैं। इसीलिए हम लोग स्लीव फुल रखते हैं, क्योंकि लोग पूछेंगे ये क्या पूछते भी है लोग, सबसे ज्यादा तो मजाक उड़ाते हैं ये क्या तो एंजल नंबर हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। और पूरी सृष्टि की अगर वो बात की जाए तो कहीं ना कहीं 0 से लेके 9 नंबर तक में आपको पूरी सृष्टि नजर आ सकती है, पूरी की पूरी सृष्टि। ये नंबर बहुत मैजिकल है। आपका हाउस नंबर, आपका बर्थ नंबर, आपका आप जो बार बार देख रहे हो वो सारे नंबर आपके लिए मैजिकल है, सबके सब। मेरे YouTube चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे अगला पार्ट भी आपको मिलेगा। ये सीरीज़ बहुत लंबी है पहली बात तो, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने 111 और 1:11 या फिर 11:11 पर पूरी तरह से बात नहीं की है। इस पर हम बहुत डीप बात कर सकते हैं। इसके बाद 2 है, 2:22 है, 3:33 है, 4:44 है, तो 5:55 है।